जय श्री राधे कृष्ण। देवी और सज्जनों, नमस्कार, प्रणाम। शाम की बातें शाम से मैं श्याम सोनी एक बार फिर उपस्थित हूं आपके समक्ष एक नई प्रस्तुति लेकर। और प्रस्तुति का शीर्षक है सब में राम समाया। एक नगर में ब्राह्मण कुल में जन्मे भगवान कृष्ण के एक भक्त रहा करते थे। उनके घर के निकट ही भगवान कृष्ण का एक मंदिर था, जहां वे ब्राह्मण महाशय अष्टयाम सेवा किया करते थे। ब्राह्मण की पत्नी हमेशा इस बात से चिढ़ती थी कि प्रत्येक बात में उसके पति भगवान को पहले ले आते। उसे इस बात से ज्यादा चिढ़ती कि भोजन हो, वस्त्र हो या कोई भी वस्तु ब्राह्मण पहले भगवान को समर्पित करते। एक दिन घर में लड्डू बने। लड्डुओं की सुगंध से ब्राह्मणी की भूख अत्यधिक जागृत हो रही थी और वह लड्डू खाने के लिए लालायित हो रही थी। लेकिन उसे मालूम था, पतिवर जब तक मंदिर जाकर भगवान को भोग नहीं लगा देते, तब तक घर में एक कण भी कोई नहीं खा सकता था। ब्राह्मण भोग का थाल सजाने में थोड़ा विलंब हो गए। वे जैसे ही भोग का थाल लेकर मंदिर की ओर चले, पहले से ही चिड़ी हुई पत्नी ने क्रोध में आकर ताना दिया और बोली, कोई पत्थर की मूर्ति जिंदा होकर तो इन लड्डुओं को खाएगी नहीं, जो इतना सजा धजा कर भोग के लिए ले जा रहे हो। कभी भगवान ने तुम्हारा भोग खाया है, जो हर चीज लेकर मंदिर की तरफ दौड़ पड़ते हो? अब की बार बिना खिलाए न लौटना, देखते हूं कैसे भगवान खाने आते हैं। एक सनातन परिवार की परवरिश के बाद भी अपनी पत्नी के इस प्रकार के वचन सुनकर ब्राह्मण धक से रह गए। उसी समय ब्राह्मण ने भी पत्नी के ताने सुनकर ठान लिया कि बिना भगवान को खिलाए आज मंदिर से लौटना ही नहीं है। वे जल्दी जल्दी मंदिर गए और भगवान की मूर्ति के आगे सजा हुआ लड्डुओं का थाल रख दिया और विनती करने लगे। एक घड़ी बीती, आधा दिन बीता, न भगवान आए न ब्राह्मण देवता वहां से हटे। आसपास देखने वालों की भीड़ लग गई। सभी कौतुकवश देखने लगे कि आखिर आज होना क्या है। आखिरकार बहुत देर से पड़ा होने के कारण लड्डुओं पर मक्खियां भिनभिनाने लगी। ब्राह्मण उन्हें हाथ से उड़ाते रहे। मीठे की सुगंध से चींटियां भी लाइन लगाकर चली आई। ब्राह्मण ने कपड़े की मदद से उन्हें भी हटाया। थोड़ी देर बाद मंदिर के बाहर खड़े हुए आवारा कुत्ते भी ललचाकर आने लगे। ब्राह्मण ने लठ लेकर उन्हें भी खदेड़ा। लड्डू पड़े देख मंदिर के बाहर बैठे भिखारी भी दरवाजे पर आकर इकट्ठे हो गए। एक भिखारी ने तो हद ही पार कर दी। वह लड्डू उठाने सीधा मंदिर में ही घुस आया। ब्राह्मण ने क्रोध में आकर उस भिखारी को बाहर की ओर जोर से धक्का दे दिया। अब दिन ढल गया, शाम हो गई। न भगवान आए और न ही ब्राह्मण देवता वहां से उठे। वे रुआं से हो उठे। फिर एकाएक उनके नेत्र से अश्रुधारा फूट पड़ी। फिर शाम से रात हो गई। लोगों ने सोचा ब्राह्मण देवता पागल हो गए हैं। ऐसे भी भला भगवान कभी आते हैं क्या? धीरे धीरे सब अपने घर की ओर चले गए। ब्राह्मण को भी क्रोध आ गया। लड्डू की थाली उठाई और बाहर सड़क पे फेंक दी। भिखारी, कुत्ते, चींटियां और मक्खियां तो दिन भर से इसी घड़ी का इंतजार कर रहे थे। सब टूट पड़े लड्डुओं पर। उदास ब्राह्मण भगवान को कोसता हुआ घर लौटने लगा। रास्ते पर सोचता रहा, इतने सालों की सेवा बेकार चली गई, कोई फल नहीं मिला। लोगों ने मुझे पागल समझ लिया, सो अलग। घर आकर पत्नी के भी खूब ताने सुने और भूखे ही सो गए ब्राह्मण देवता। रात को सपने में भगवान आए और बोले, विप्र देवता, आपके लड्डू खाए थे मैंने, बहुत अच्छे थे, बहुत स्वादिष्ट थे, लेकिन अगर सुबह ही खिला देते तो ज्यादा अच्छा होता। आपके लड्डू खाने के लिए मुझे कितने रूप धरने पड़े, मक्खी, चींटी, कुत्ता और भिखारी भी, लेकिन आपने तो किसी को भी हाथ नहीं धरने दिया। आपके लड्डू खाने के लिए मुझे दिन भर प्रतीक्षा करनी पड़ी। आखिर में लड्डू तो खाए, लेकिन जमीन से उठाकर,
जमीन पर डालने से लड्डुओं पर थोड़ी मिट्टी जरूर लग गई थी। चलो कोई बात नहीं, अगली बार लाओ तो अच्छे से खिलाना। इतना कहकर भगवान चले गए। उसी समय ब्राह्मण देवता की नींद खुल गई। उन्हें मालूम चल गया कि भगवान तो आए थे लड्डू खाने, लेकिन मैंने ही उसे नहीं पहचान पाया। देवी और सज्जनों, बस ऐसे ही हम भी भगवान के संकेतों को समझ नहीं पाते हैं। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। इसी क्रम में 2 लाइन और कहूंगा। मोहब्बत के लिए अब तेरी मौजूदगी जरूरी नहीं मेरे मालिक, मोहब्बत के लिए तेरी मौजूदगी जरूरी नहीं मेरे मालिक, जर्रे जर्रे में तेरी रूह का एहसास होता है। जय जय श्री कृष्ण।